राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा गर्मियों में कैसे करती हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही सरल है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में सिर्फ आपको अपने मन में ये मानना है कि लड्डू गोपाल जी आपके घर के ही सदस्य हैं और बहुत ही सरल विधि से आप बहुत आराम से सेवा कर पाएंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है, मैंने स्नान कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेते हैं। तो देखिए, छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी सोते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम छोटे बच्चे की तरह या तो मैं घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को जगा लेती हूँ या तो ताली बजाकर जगा लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे और अब हम लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे। जैसे हमारी दिनचर्या होती है ना, लगभग उसी तरह की लड्डू गोपाल जी की भी दिनचर्या होती है। जैसे हम लोग उठते ही जल पीते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी जल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तुलसी दल लड्डू गोपाल जी के भोग में जरूर डाला जाता है, चाहे जल हो चाहे आप कुछ भी खिलाएं पिलाएं, तुलसी दल जरूर डाल लें। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ। तो देखिए, दूध में भी मैंने तुलसी दल डाल लिया है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के पास ही आप तुलसी का पत्ता रख दीजिए, उसके बाद आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। और ये दूध पिलाने के बाद इस दूध से मैं चाय भी बना लेती हूँ, कभी कभी बच्चों को भी दे देती हूँ। तो घर में जैसे आप दूध यूज करते हैं उसी तरह से इस दूध को हम यूज कर लेंगे प्रसाद के स्वरूप में। और इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र निकाल लेते हैं। तो देखिए, गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को या तो आप कॉटन की पोशाक पहना सकते हैं या नेट से बनी हुई जो पोशाक होती है वो पहना सकते हैं, यानी कि हल्की फुल्की पोशाक पहनानी है जिसमें उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे। जिस तरह के कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं उसी तरह के कपड़े पहनाने। और साथ ही लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए जो जो चीजें मुझे चाहिए होंगी मैं पहले से ही निकाल के रखती हूँ, ताकि स्नान कराने के बाद मुझे ज्यादा समय ना लगे और तुरंत मैं उनका श्रृंगार कर दूं। अब ये थाली मैंने बनाई हुई है, कांसे की ये थाली है, इसी में मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो आप कोई भी एक बर्तन बना लीजिए जिसमें आप रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अब देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं स्नान करने के लिए। और गर्मियों में तो मैं लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल जल से स्नान कराती हूँ, गर्म जल से स्नान नहीं कराती हूँ। तो नॉर्मल जैसे हमारे नल में आता है जो पानी, उसी से मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। ताज़ा पानी अगर आपके यहाँ आता है तो आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। कोशिश करें कि जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो अंगूठे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जो अंगूठा होता है ना वो बल का सूचक होता है। अब देखिए, स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट से टॉवल से पोंछ देंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो जो पोशाक मैंने निकाली है ये मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी। तो देखिए, अभी ज्यादा गर्मी नहीं है तो मैं लड्डू गोपाल जी को विग पहना देती हूँ, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना तो फिर मैं विग नहीं पहनाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है, उनको उनकी बांसुरी दे दी है और इत्र भी मैंने लगा दिया था, वो क्लिप थोड़ी कट गई थी। और देखिए, अब लड्डू गोपाल जी को हम आईना जरूर दिखाएंगे ताकि उन्हें पता लगे कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो सुंदर हुआ है ना लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। इसके बाद लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं अपने आसन पर। तो मंदिर में मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। अब हमें करनी है पूजा। तो सुबह की पूजा मैं लड्डू गोपाल जी के साथ साथ सभी देवी देवता जो भी मंदिर में विराजमान है एक साथ ही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जल के छींटे लगा दिए हैं मैंने। अब धूप दीप जलाकर लड्डू गोपाल जी का पूजन करेंगे। तो मैं यहाँ पर देसी घी का दिया जलाती हूँ और फिर चंदन से तिलक करेंगे लड्डू गोपाल जी को और रोली से तिलक करेंगे। तो दोनों तिलक मैं करती हूँ और गाय को भी हम साथ साथ तिलक करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी का पूजन होता है ना, गैया माता का पूजन वहाँ पर जरूर होता है। तो सभी को तिलक कर देंगे। उसके बाद क्योंकि बैसाख का महीना चला हुआ है तो बैसाख के महीने में आप तिल जरूर समर्पित करें। बैसाख के महीने में पूजा में तिल का यूज करने से बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है और भगवान विष्णु का ही स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल जी को तो तिल बहुत पसंद है। साथ ही जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है आप वो फूल चढ़ा दीजिए। फूल नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करना है। तो सबसे पहले तो ये आप जानते ही होंगे कि लड्डू गोपाल जी को शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। गर्मियां हैं तो गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं उनका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन सब चीजों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इनसे शीतलता मिलेगी लड्डू गोपाल जी को। और साथ ही जो घर में बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया आप उसका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। या अगर आपके घर में प्याज लहसुन का भोजन बनता है तो कोई बात नहीं, फिर आप लड्डू गोपाल जी को फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अगर आप प्यार से चीनी का भोग भी लगाएंगे ना तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी चीनी में भी प्रसन्न हो जाएंगे। और साथ में ही देखिए, गर्मियां हैं
तो जल के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी की छोटी सी मटकी ली है, इसमें तुलसी का दल डालकर, और ये जल मैं लड्डू गोपाल जी के पास रख दूंगी। मिट्टी का बर्तन है तो जल हमेशा ठंडा रहेगा, तो इसलिए मैं इस तरह की जो कुल्हिया बोलते हैं या मटकी बोलते हैं ये ले लेती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। और साथ में देखिए अभी मैंने मिश्री ली है और किशमिश ली है, ये मैं लड्डू गोपाल जी के पास रख दूंगी, क्योंकि जल और मिश्री मैं पूरा दिन लड्डू गोपाल जी के पास ही रखती हूँ। बाल स्वरूप है, जब भी भूख लगेगी लेकर खा लेंगे, ऐसा मेरा भाव होता है। तो आज क्योंकि अभी खाना नहीं बना है, तो अभी पूजा के टाइम पर मैं जो भी अवेलेबल होता है फल फ्रूट मिठाई या माखन मिश्री उसका भोग लगा देती हूँ। बाद में जब खाना बनेगा तब खाने का भोग लगा देंगे। तो तुलसी हमें जरूर रखनी है। तो इस तरह से देखिए हम ये भोग समर्पित करेंगे अभी लड्डू गोपाल जी को। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मैं मंदिर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करती हूँ और सभी देवी देवताओं का पूजन साथ में ही कर लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद ओम जय जगदीशरे की महाआरती करती हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आपको श्री कृष्ण जी की कोई आरती आती है, भजन आता है, आप वो भी गा सकते हैं। और फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। और पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और 1 लोटा जल तुलसी में सींच देते हैं। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा होती है। बाद में देखिए जब खाना बन जाता है तब हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के लिए हमारे यहाँ पर बगैर प्याज लहसुन का भोजन बनता है, उसी का भोग मैं समर्पित करती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा का रूटीन है, और अगर आपको शाम की सेवा देखनी है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। बहुत ही सरल विधि से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव की सेवा होती है। जैसे जैसे भाव आपके मन में उत्पन्न करेंगे लड्डू गोपाल जी, उसी के अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। जो भी भाव आए आप उन्हें लड्डू गोपाल जी का आदेश समझिए और लड्डू गोपाल जी को अपने घर का सदस्य, अपने घर का मुखिया समझिए। बस इतना ही काफ़ी है लड्डू गोपाल जी की सेवा में। इतना अगर आप मानेंगे तो अपने आप सेवा होती चली जाएगी। हो सकता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी सेवा करते हो लड्डू गोपाल जी की। मैं बहुत सरल सेवा करती हूँ और वही विधि मैंने शेयर की है। राधे राधे।